नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सावी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि कुंभ राशि वालों की यानी कि सेकंड लास्ट राशि की बारी आ गई है। एकादश भाव की राशि है, शनि आपका नेतृत्व करते हैं। आपके लिए मई का महीना क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। देखिए, कमाल की बात यह है कि आपकी राशि में सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में और फिफ्थ हाउस में सभी भावों से कोई ना कोई ग्रह जो है इस महीने के अंतर्गत ट्रांजिट करने वाला है और ये ट्रांजिट्स आपके लिए कितने फेवरेबल, कितने फ्रूटफुल होंगे उसी को ही समझने का प्रयास आज हम करेंगे। और साथ में जहाँ पे कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परेशानियाँ, कुछ संघर्ष चल रही हैं या चली आ रही हैं या आने वाली हैं, उनको ओवरकम करने के लिए क्या रेमेडी आपको करनी है उसको भी हम जानेंगे। सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो वो शनि है, जो कि आपकी राशि से सेकेंड हाउस यानी कि आपकी राशि से धन भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ में। आपकी राशि की ही अगर हम बात करते हैं तो वहां पर इस समय के दौरान राहु की प्लेसमेंट है। आपकी राशि से तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर इस समय के दौरान सूर्य, बुध और चंद्रमा जो हैं वो भी प्लेस्ड रहने वाले हैं। साथ में अगर हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो 15 मई के बाद सूर्य, बुध और साथ के साथ में मंगल का जो गोचर है और जब चंद्रमा भी यहाँ पर ट्रांजिट कर जाएंगे तो चतुर्ग्रही योग जो है वो आपके फोर्थ हाउस में बनेगा। और अगर हम आपके पंचम भाव की बात करते हैं तो यहाँ पर भी गुरु और शुक्र की जो प्लेसमेंट है यानी कि मिथुन राशि में वो रहने वाली है। तो ये समय जो है आपके लिए, जहाँ पे इतने सारे ग्रहों का ट्रांजिट इतनी विशेष तरीके से आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, इसमें क्या पॉजिटिव है, क्या खास है और क्या ऐसी चीज है जहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है। देखिए, सबसे पहले आपकी ही राशि में राहु जो है वो गोचर कर रहे हैं। राहु का ट्रांजिट जब आपकी ही राशि से हो रहा होता है तो व्यक्ति जो है वो सही गलत की परख नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर ज्ञान बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि ये एकादश भाव की राशि है, ये रिकग्निशन की राशि है और ये शनि की राशि है, जो कि नियमित रूप से एक ऐसे ग्रह माने गए हैं जिन्हें हम हमेशा डिलेस के साथ एसोसिएट करते हैं। लेकिन शनि एक वृद्ध प्लैनेट है और इसी वजह से ये कर्म का भी नेतृत्व करते हैं। तो हार्ड वर्किंग है, पोटेंशियल बहुत है, बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना भी हो रहा है, लेकिन चीज़ें फ्लरिश नहीं हो पा रही, चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो रोल है वो राहु का आता है, क्योंकि एंड टाइम पर पहुंच के राहु आपको भ्रमित कर देता है। आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, ये डिसीजन अब लूं या बाद में लूं, किसी की हेल्प ले लूं या कैसे मैं आगे बढ़ूं, या अगर जल्दबाजी में खुद को फोर्स करके निर्णय ले भी लेते हैं तो निर्णय जो है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं बैठ पा रहे हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं कुंभ राशि के लोग जो है वो थोड़े परेशान चल रहे हैं। धन की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। पैसा तो आ रहा है बट बहुत धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं और आपकी राशि के स्वामी होके, और साथ के साथ सिर्फ आपकी राशि के स्वामी नहीं है, आपकी राशि से 12वें भाव के भी स्वामी हैं। और 12वां भाव यानी कि खर्च के लॉर्ड का जब सेकंड हाउस धन कमाने के भाव से कहीं ना कहीं एक लिंक बन जाता है तो पैसा कमा रहे हैं और पहले ही सोर्स बना है कि पैसा कहाँ खर्च करना है, या पैसा जो है वो हाथ में टिक नहीं रहा है, इस वजह से भी परेशान चल रहे हैं। और अब इस समय के दौरान यहाँ पे मंगल का भी ट्रांजिट हो गया है, यानी कि सोने पे सुहागा, बट इन द रॉन्ग सेंस, क्योंकि शनि और मंगल मित्र नहीं है। शनि के ऊपर से जब मंगल का गोचर होता है, वो भी वाणी के भाव में, धन कमाने के भाव में, तो यहाँ पर मंगल जो है वो शनि के ऊपर से ट्रांजिट करते हुए आपको लगेगा कि बस इस महीने के अंतर्गत तो मैं जल्दी पैसा कमा लूंगा, इस महीने के अंतर्गत मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कि यहाँ से तो गारंटी में पैसा कमा लूंगा। लेकिन यहाँ पर गलत निर्णय जाने के भी उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि शनि और मंगल जो हैं वो साथ में बहुत कंपैटिबल प्लैनेट्स नहीं कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पर मंगल की जो प्लेसमेंट है वो आपकी वाणी में ज्यादा कटुता लेकर आ सकती है, जो आपके रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है, बहुत ज्यादा उन्हें निराश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को भी देखता है। तो आप अपने हर किसी, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, सबके साथ लड़ाई झगड़ा जो है वो करने के चांसेस बहुत प्रबल हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। अब जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, क्योंकि शनि और मंगल दोनों रियल एस्टेट को गवर्न करते हैं, भूमि का नेतृत्व करते हैं, उन लोगों के लिए धन भाव से शनि का जो गोचर है वो कुछ पॉजिटिव शिफ्ट्स भी लेकर आ सकता है।
लेकिन किसी अन्य काम को अगर आप करते हैं, किसी और फील्ड में अगर आप हैं, तो अपने पैसे को कमाने में और उसे यूज करने में और उसे आगे इन्वेस्ट करने में उतना ही ख्याल जो है वो आपको रखना होगा। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं इस समय के दौरान धन कमाने के नए अवसर आपको डेफिनेटली आएंगे। वो मैंने आपको बताया, घर के सदस्यों के साथ थोड़ा वाद विवाद होने की जो परेशानियां हैं वो चल सकती हैं, खास करके 15 मई तक, जब तक सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की युति जो है वो आपके चतुर्थ भाव में रहने वाली है। इस समय के दौरान ये भी पॉसिबल है क्योंकि पंचम भाव में गुरु और शुक्र की प्लेसमेंट है, लेकिन राहु जो है वो आपकी ही राशि को प्रभावित कर रहा है। तो प्लानिंग जो है वो तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में आपकी कमी रह जा रही है, या फिर जितना बड़ा सपना आपने देखा है वो कहीं ना कहीं आपकी अभी हकीकत से, आपकी ऑन ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है या उसमें बहुत डिस्पैरिटी है। तो इसी वजह से थोड़ा सा आपको जो इस समय के दौरान है अपने जो आपकी विजन है उस पर काम करने की भी ज़रूरत है। और इस चीज़ को समझना है कि अगर मैंने अपने लिए गोल सेट किया है तो रियलिस्टिकली मैं उस गोल को कब अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक सपना देख लिया और मुझे पता है कि अगर मैंने पूरी शिद्दत से मैनिफेस्ट किया तो मुझे वो डेफिनेटली मिल जाएगा। ग्रहों का, दशाओं का भी आपके जीवन में और ग्रहों के ट्रांजिट्स का भी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हो सकता है कि आप अपनी चीज़ को या आप अपनी जीवन में जिस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, आप उसे अचीव करने के राइट पाथ पे हैं, बट आपकी टाइमलाइन गलत है। तो अपनी टाइमलाइन पर भी थोड़ा सा ख्याल जो है वो आपको ज़रूर रखना है, वरना कहीं ना कहीं इसकी वजह से जिस टाइमलाइन में आपने चाहा है कि चीज़ें आपके लिए घटित हों या आप चाहते हैं कि आप अचीव करें, उसको ना अचीव कर पाने की वजह से भी आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन, या फिर आपको लगेगा कि आप बहुत जल्दी गिव अप कर रहे हैं, हार मान जा रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एंड आई एम श्योर यू विल ऑल्सो विन दैट रेस। लेकिन सही सही धीरे धीरे करके अगर हम कोशिश करते हैं, नियमित रूप से प्रयास करते हैं, तो हमारी जीत जो है वो और ज़्यादा निश्चित हो जाती है। चलिए, अगली जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि इस समय के दौरान अगर आप किसी नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, पंचम भाव से लव एनर्जी के प्लैनेट्स का गोचर होना आपके रिलेशनशिप्स की स्टार्टिंग के लिए, शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ नई दोस्तियां जो हैं वो रिलेशन में बदल सकती हैं। जो लोग अपने लिए नए प्रेम प्रस्ताव का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए ये जो समय है वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। तो ऑल ओवर आपके लिए आपकी लव रिलेशनशिप एनर्जी जो है इस महीने काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है। अब करना क्या है आपको इस महीने के अंतर्गत? काले छाते का दान शनिवार के दिन अगर आप किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को करते हैं और अगर आपका सामर्थ्य है तो उसके साथ कुछ दान दक्षिणा जो है, धन भी जो है, आप उन्हें ज़रूर दीजिए। आपकी जितना सामर्थ्य है उस अनुसार दीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको इसे महीने में एक ही दफ़ा करना है, एक ही बार करना है, लेकिन इस रेमेडी को अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन में एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो देखने वाले हैं। अगली राशि जिसकी हम बात करेंगे वो है राशि चक्र की अंतिम राशि, जो कि है मीन राशि। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल तक यूं ही जुड़े रहिएगा और साथ के साथ अगली वीडियो का इंतज़ार भी कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे।